बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम मैट्रिक्स की है, यानी रैंक ऑफ मैट्रिक्स। और प्रॉब्लम है इफ़ ए मैट्रिक्स, इसके एलिमेंट को ए आई जे से डिनोट किया गया है। यहाँ पर आई और जे की वैल्यू है चेंज होगी, क्योंकि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है m/n, यानी आई की वैल्यू 1 से लेके m तक बदलेगी और j की वैल्यू 1 से लेके n तक चेंज होगी। इसमें बताया गया ए मैट्रिक्स के बारे में। ए इज़ मैट्रिक्स ऑफ रैंक r, यानी ए मैट्रिक्स की रैंक r बताई गई है और r की वैल्यू इनमें से जो छोटा होगा उसके इक्वल या उससे छोटी होगी, यानी m और n से। देन देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तब यहाँ पर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगी, तब यहाँ पर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगी। ये दो मैट्रिक्स के बारे में लिखा हुआ है P एंड Q सच दैट, वो इस तरीके से होंगी। ए कैन बी, ए कैन बी, तो ए को लिखा जा सकता है इस तरीके से कि यहाँ पर देख रहे हैं आई का मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से है। आई आर यहाँ पर जो रैंक थी मैट्रिक्स की वो है, यानी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर आर के इक्वल होगा, यानी जो मैट्रिक्स ए थी उसकी रैंक के बराबर। और यहाँ पर ज़ीरो जो है वो ज़ीरो मैट्रिक्स को डिनोट कर रहे हैं, इनके एलिमेंट सभी एलिमेंट ज़ीरो होते हैं। ये किसी भी ऑर्डर की हो सकती है मैट्रिक्स। इजिकल टू पी ए क्यू, और ए वही मैट्रिक्स है जिसके बारे में बात हो रही थी, जिसका ऑर्डर m/n था और जिसकी रैंक r थी। तो उसके लिए हमसे कहा गया कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स p और q होंगी, वो इस तरीके से होंगी। अगर a के साथ प्री और पोस्ट अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा इसमें, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी एक मैट्रिक्स। ये नॉर्मल फार्म कहलाती है, नॉर्मल फार्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके सोल्यूशन में जैसे कि हमको दे रखा है उसी के बारे में हम लिख रहे हैं। ये दे रखा है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है और उसकी रैंक क्या है, उसके बारे में हम लिख देते हैं। सिंस कैपिटल ए जो कि मैट्रिक्स है इज़ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n एंड इट्स रैंक इज़ r, और इसकी रैंक जो है वो r के बराबर है। और r के बारे में कुछ बोला नहीं गया कि ये m n से, लेकिन हम लोग जानते हैं रैंक अगर है तो वो m और n के इक्वल भी हो सकती है, जो इनमें छोटा होगा या ऐसे छोटी होगी। तो हम इस बात को क्लियर करके लिख सकते हैं या इसे स्किप भी कर सकते हैं इस चीज़ को, वेयर r जो होगा वो लेस दैन m/n होगा। ये तभी होगा जब लेस दैन हम कहें, जब r की वैल्यू m और n से छोटी हो दे रखी होगी। नहीं तो किसी केस में ये इसके इक्वल भी हो सकती है, लेकिन इनमें जो छोटा होगा उसके इक्वल होगी। या आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि अपने यहाँ पर भी कुछ भी यहाँ पर इसको बताया नहीं गया है। अब हम यहाँ पर ये कहेंगे कि किसी भी जो मैट्रिक्स है उसको हम चेंज कर सकते हैं या कहें कि रिड्यूस कर सकते हैं। तो हम अपनी ए मैट्रिक्स जो दे रखी है उसी के बारे में कह देते हैं। ए कैन, यानी मैट्रिक्स ए जो है वो कैन बी रिड्यूस्ड टू दी फॉर्म, ये इस फॉर्म में रिड्यूस की जा सकती है। इससे अगले पेज में हम लिख देंगे इस फॉर्म में, यानी हमारी जो नॉर्मल फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म में से कन्वर्ट किया जा सकता है जो हमें दे रखी है। तो इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये ज़ीरो मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। ये कैसे किया जा सकता है? वाई परफॉर्मिंग, यानी हमें करना होगा, परफॉर्म करना होगा, परफॉर्मिंग एलिमेंट्री, इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है वो रो में भी होते हैं, एंड
कॉलम में भी हो सकते हैं। तो इसको करने से पहले अगर ज़्यादा समझना है तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या होते हैं, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन क्या होते हैं, इसके बारे में आप देख लीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम है जिसे पूछ सकते हैं तो हम बताएं। बाई ये जो मैट्रिक्स ए है वो रिड्यूस की जा सकती है इस फॉर्म में बाय परफॉर्मिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ये ऑपरेशन रो ऑपरेशन भी हो सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन भी हो सकते हैं ऑन ए पर जब हम ऑपरेशन करेंगे एलिमेंट्री तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, मैट्रिक्स ए को रिड्यूस किया जा सकता है। और यहाँ पर इसके साथ और भी बता दें हम कि जो अभी नॉर्मल फॉर्म हमने लिखी है उसके बारे में कि ये किस तरीके से और भी की जा सकती है। ये तो अभी हमने बताया ए पे परफॉर्म करना होगा एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो आल्सो दी यह बेहतर रहेगा कि हम यहाँ पर इंक्लूड कर दें इसको कि मैट्रिक्स ए रिड्यूस इन द नॉर्मल फॉर्म बाय परफॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस। इस तरीके से लिखना हमारे लिए बेहतर रहेगा। और इस सीरीज़ को भी हम लोग अपने सॉल्यूशन में इसको देखेंगे भी किस तरीके से सीरीज़ आपको नज़र आएगी। और देख देते हैं व्हाट एलिमेंट्री हम अब अलग अलग बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दोनों में कंबाइन कर दिए थे रो एंड कॉलम, तो हम अब पहले रो की फिर कॉलम के बारे में बात कर लेते हैं। बट एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, जो हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे, यानी वो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी accomplish मतलब होता है कि पूरा करना, कंप्लीट करना। वाई कैसे करेंगे पूरा, वाई प्री मल्टीप्लाइंग जो चीज़ यहाँ पर लिखा है सीरीज, इसको समझिए कि एक्सप्लेनेशन चल रहा है। अगर रो में हम वो ऑपरेशन कर रहे हैं तो वो ऑपरेशन होगा प्री मल्टीप्लाइंग किया जाएगा, और प्री मल्टीप्लाइंग ए बाई एलिमेंट्री मैट्रिसेस, यानी एलिमेंट्री मैट्रिसेस का जो कि एक सीरीज़ बनाएंगे। और इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा ऑर्डर का भी, तो उसको भी इंक्लूड कर देते हैं। ऑफ एप्रोप्रिएट ऑर्डर। अब हम यही बात कॉलम के लिए कह देते हैं एंड, क्योंकि वहाँ पर तो दोनों का डायरेक्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में बात हो गई थी। अब इस चीज़ को बिल्कुल ही ओपन करके बता दिया जा रहा है। एंड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का या ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी accomplish बाई, यहाँ पर लिखा हुआ था हम लोगों ने रो के बारे में जब बात कर रहे थे तो यहाँ पर लिखा था रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, तो प्री लिखा था। अब हम लोग बात कर रहे हैं कॉलम की, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की, तो लिखेंगे accomplish बाई। लैंग्वेज बिल्कुल वैसे ही है, accomplish बाई प्री मल्टीप्लिकेशन, इसमें होगा पोस्ट मल्टीप्लाइंग। और ये चीज़ आपको यहाँ पर नज़र भी आएगी, ए बाई
एलिमेंट्री, और आपको एलिमेंट्री मैट्रिक्स नज़र भी आएंगी। एलिमेंट्री मैट्रिसेस ऑफ एप्रोप्रिएट ऑर्डर, यानी जो मैट्रिक्स ए है उसको नॉर्मल फॉर्म में बदला जा सकता है, हम लोग जानते हैं। और नॉर्मल फॉर्म में बदलने के लिए हमको एलिमेंट्री ऑपरेशन करना होता है, यानी एलिमेंट्री ऑपरेशन जो करते हैं वो हम ए में एलिमेंट्री मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके भी, यानी एक सीरीज़ होती है, एक बार मल्टीप्लिकेशन किया तो चेंज आया और दूसरे उससे भी हम नॉर्मल फॉर्म को ऑब्टेन कर सकते हैं। और इसके लिए हमें रो और कॉलम दोनों का ही यूज़ करना होता है। तो अभी जो लिखा है, जो हम लोगों को प्रीवियस नॉलेज है नॉर्मल फॉर्म में किसी मैट्रिक्स में चेंज होने की और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की, एलिमेंट्री मैट्रिक्स की, उस बेस पर हम लोगों ने जो लिखा है उसका मीनिंग क्या है उसको मैथमेटिकली लिख देते हैं। दिस मीन्स दैट, यानी ए मैट्रिक्स में आप प्री और पोस्ट, यानी बाद में करेंगे तो पोस्ट कहलाएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और यहाँ पर लिखा था सीरीज़, कहीं भी लिखा था ये सीरीज़ और एलिमेंट्री, तो सीरीज़ ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो उसके लिए आप प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए में। रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तो यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले P1 का, P2 का, इस तरीके से एंड सो ऑन। ये एलिमेंट्री मैट्रिसेस है और माना कि ये PS तक ऐसी होती है। और जो पोस्ट में मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है वो करेंगे, तो उसके लिए हम पोस्ट में एलिमेंट्री मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करके हम ऑपरेशन करेंगे। यानी ए में चाहते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन हो जाए किसी कॉलम में, तो हमें ए में मल्टीप्लाई करना होगा, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करना होगा एलिमेंट्री मैट्रिसेस। वो मैट्रिक्स माना Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन, Q3 एंड सो ऑन, इसे P3 भी लिख दीजिए और ये फिर QT, यहाँ पर S लिखा था T लिख दिया। तो इसे करने से भी हम मैट्रिक्स ए को चेंज कर सकते हैं, ए को नॉर्मल फॉर्म में बना देंगे और नॉर्मल फॉर्म ये होगी जैसा कि हमने अभी लैंग्वेज में लिखा है उसको यहाँ पर मैथमेटिकली लिख दिया है। और जो इन मैट्रिक्स के बारे में हम जानते हैं क्योंकि ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स हैं, उनके बारे में लिख देते हैं। वेयर P1 क्या है, P2 क्या है, P3 एंड सो ऑन PS, ये सभी हैं जैसे कि हम बता भी चुके हैं। जैसे को बस लिख देते हैं, आर एलिमेंट्री मैट्रिसेस हैं और एलिमेंट्री मैट्रिसेस के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। corresponding to the elementary row operation, यानी आप मैट्रिक्स ए में कोई रो ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं एलिमेंट्री, तो उसके लिए मैट्रिक्स में प्री में आपको इन मैट्रिसेस का सहारा लेना होगा। तो जैसे जैसे आप ये ऑपरेशन मल्टीप्लाई करेंगे वैसे कि उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो उनमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में रो ऑपरेशन यहाँ पर
हमको होता रहेगा। और इन चेंजेस को जब हम टोटली करेंगे तब ये मैट्रिक्स जो होगी, जो इन दोनों का मतलब मल्टीप्लिकेशन होकर रिज़ल्ट आएगा, वो एक नॉर्मल फार्म होगी। इसी चीज़ को हमें लिखना है। तो अभी तक हमने यहाँ पर इन मैट्रिक्स जो कि एलिमेंट्री मैट्रिसेस हैं, जो कि हमने रो में मल्टीप्लिकेशन किया है, यानी रो में ऑपरेशन किया होने पर जो प्री में मल्टीप्लिकेशन किया वो मैट्रिसेस हैं। अब हम जो कॉलम में जो चेंजेस आएगा वो तब आता है जब हम ये मैट्रिक्स जैसे मिली हमको ए और ये मिला के एक कोई मैट्रिक्स मिल जाएगी, उसमें हम Q1 का मल्टीप्लिकेशन करें। ज़रूरी नहीं कि हम पूरा मल्टीप्लिकेशन कर लें तब यहाँ से शुरू करें, ये ऑपरेशन साथ साथ भी चल सकते हैं, पहले ये फिर ये इस तरीके से मैट्रिक्स का। तो जब हम Q1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये रिजल्टेंट जो भी मैट्रिक्स है, तो ऑपरेशन में जो चेंजेस आएगा वो कॉलम में आएगा, यानी जो ऑपरेशन होगा वो कॉलम में एलिमेंट्री ऑपरेशन हो जाएगा। इससे हम अपनी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो बनाने की कोशिश करेंगे नॉर्मल फॉर्म में। और जब हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो ये मैट्रिक्स जो होगी, जो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी, मल्टीप्लाई करने पर यानी जो प्रोडक्ट होगा वो मिलेगा एक नॉर्मल फॉर्म। तो अभी हमने ये प्री वाले को लिख दिया, पोस्ट वालों के लिए यही बात लिखना होगी। ये Q1 क्या है, Q2 क्या है, Q3 क्या है, इस तरीके से Qt तक हम लोगों ने ले रखा था। और ये हैं एलिमेंट्री मैट्रिसेस हैं। एलिमेंट्री मैट्रिसेस क्या होते हैं, इसके बारे में पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। और एलिमेंट्री मैट्रिसेस करेस्पॉन्डिंग, बिल्कुल सेम लैंग्वेज वही रहेगी, करेस्पॉन्डिंग टू दी, बस चेंज क्या होगा, यहाँ पर था रो, इधर हो जाएगा कॉलम। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशंस। अब हम लोग एलिमेंट्री मैट्रिसेस के बारे में जो जानते हैं उस बेस पर ये सभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर एक साथ देखें तो वो जो मैट्रिक्स मिलेगी, ऐसे इनका मल्टीप्लिकेशन देखें, एक मैट्रिक्स मिलेगी, उस मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी होगी उसके बारे में लिखना है। क्योंकि इनसे मिलने वाली जो मैट्रिक्स होगी उसको हम कैपिटल P से और कैपिटल Q से डिनोट करेंगे। और PQ के बारे में बताया गया है कि ये नॉन सिंगुलर है, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि P और Q नॉन सिंगुलर होंगे। तो उसके लिए हमें PQ कैसे मिली है, P जो है इन सभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन से मिली है, Q कैसे मिलेगी, इन सब के सभी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से मिलेगी। तो हमें इनकी प्रॉपर्टी को पहले बताना होगा, उस बेस पर हम लिखेंगे। सिंस एलिमेंट्री मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी ये होती है, एलिमेंट्री मैट्रिसेस आर नॉन सिंगुलर, ये नॉन सिंगुलर होती हैं। नॉन सिंगुलर आपको मालूम है, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें वो ज़ीरो के इक्वल ना हो या जिसका इनवर्स फाइंड किया जा सके, उस मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस यानी ये जो एलिमेंट्री मैट्रिसेस हैं वो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होती हैं। एंड देयर प्रोडक्ट, और फिर उनका जो प्रोडक्ट क्या है, जैसे कि हमने ये किया है और ये क्या है जो ब्रैकेट्स में लिखा है, उनका प्रोडक्ट भी जो होगा वो नॉन सिंगुलर होगा। ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी के बेस पर लिख रहे हैं। देयर प्रोडक्ट आर आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भी लिखा है लैंग्वेज, देयरफॉर P जो मैट्रिक्स हम कह दें कि वो कैसे मिली है, P1 P2 P3 एंड सो ऑन, क्योंकि मैट्रिक्स में ऑर्डर जो है वो मीनिंग रखता है PS तक।
और क्यू मैट्रिक्स एंड दूसरी मैट्रिक्स क्यू कैसे मिलेगी, वो Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन Q3, ये मैट्रिक्स भी हो गई जैसे कि ऊपर लैंग्वेज लिखी उसी के बेस पर आर नॉन सिंगुलर, पी और क्यू नॉन सिंगुलर हैं, सिंगुलर मैट्रिसेस। इसलिए हम कह सकते हैं, अगर हम इसको कुछ इक्वेशन डालें, जो हमारा रिजल्ट ये मिला था एक, इसको इक्वेशन नंबर अगर हम 1 डाल दें तो इसको हम कॉल कर सकते हैं यहाँ पर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन से दैट इस टोटल वैल्यू को हमने p बोला है और a है, फिर इस टोटल वैल्यू को q बोला है, इसको q लिख दिया। राइट हैंड साइड में ये देख रहे हैं कि नॉर्मल फॉर्म है, IR 0 मैट्रिक्स है ये, और यही हमको प्रूव करना था क्योंकि मैं बताना था कि P और Q जो होंगे वो नॉन सिंगुलर हैं, और किसी भी मैट्रिक्स को जब हम इस तरीके से प्री और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो फिर हमें एक नॉर्मल मैट्रिक्स मिल सकता है। कोई भी मैट्रिक्स हो जिसकी रैंक अगर R है तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि और इसमें P और Q जो हैं वो नॉन सिंगुलर होंगे। यही मैं प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।